वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये हमारा राजस्थान जीके का 54वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके का ये अपना 54वां मॉडल पेपर है। अगर आपने अभी तक 53 मॉडल पेपर नहीं देखे राजस्थान जीके के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को देखकर आना। बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश उसमें किया गया है। तो चलिए आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए 54वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं, जो राजस्थान जीके से संबंधित है। पशु परिचर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह मॉडल पेपर। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आप सबके सामने कि मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। तो मरु विकास कार्यक्रम अपने मरुस्थल को ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए मतलब कार्यक्रम है ये, ठीक है, कि मतलब भाई मरुस्थल ज्यादा ना फैले, ठीक है, उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो मरु विकास कार्यक्रम का जो वित्त पोषण है वो किस प्रकार से है। तो मरु विकास कार्यक्रम का जो वित्त पोषण है दोस्तों, वो 75% केंद्र सरकार और 25% राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जैसे कुल टोटल खर्च आ गया 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए आ गया, तो उसमें 75 रुपए तो केंद्र सरकार देगी और 25 रुपए अपने कौन देगा, राजस्थान सरकार देगी। ठीक है, तो मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण ये रहने वाला है, ठीक है, और यही है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में खसगास उत्पादित होती है। मतलब कि राजस्थान में खसगास उत्पादित जिले कौन कौन से हैं जिनमें खसगास सबसे ज्यादा मिलती है। तो खसगास दोस्तों अपने टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर में मिलती है, जिसका उपयोग अपने सेंट बनाने में किया जाता है, इत्र बनाने में किया जाता है। बहुत ही शानदार घास है दोस्तों, इसमें खुशबू आती है बहुत शानदार वाली। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अपन व्यवस्थित कर देंगे। मतलब कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक इन इन जिलों को व्यवस्थित करना है। तो सबको पता है भाई, सबसे पहले पूर्वी का जिला उठाओ। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है उसको आपको उठाना है। तो उसको उठाएंगे सबसे पहले, तो भाई बूंदी आ जाएगा। तो बूंदी को ये अपने सेट कर दिया यहाँ पे, बूंदी को सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर बूंदी के बाद क्या आ जाएगा बताओ दे। बूंदी के बाद आ जाएगा फिर अजमेर, अजमेर आ गया। फिर अजमेर के बाद पाली, पाली के बाद यहाँ पे अपना बाड़मेर। ठीक है, तो बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिलान वाले चिन्ह, मगरा, पुंगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं। तो मगरा, पुंगल और सोनाड़ी, तो दोस्तों मगरा, पुंगल और सोनाड़ी तो सबको पता है ये अपने किसकी नस्ल हो सकती हैं। ये अपने, अब बताओ मगरा, हाँ बताओ मगरा, सोनल और पुंगल ये किसकी नस्ल है। तो ये दोस्तों भेड़ की है, सबको पता है ना, भेड़ की है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मतलब कि मरुस्थल उससे नहीं फैलता, निम्न में से कौन सा कारण है। भाई अतिचारण से फैलता है, जनसंख्या आधिक्य मतलब जनसंख्या वृद्धि से फैलता है, अति जुताई से फैलता है। लेकिन जैविक कृषि से कभी भी मरुस्थल नहीं फैलता, मरुस्थल रुकता ही है, क्योंकि ज्यादा कृषि होगी तो मरुस्थल रुकेगा ही। ठीक है, चलिए अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ है वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ है अवस्थिति। तो सबको पता है सरिस्का अपने अलवर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है। और अब बताओ, अब कई लोग इसमें से कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैला देवी कहां पे है, केवला देव कहां पे है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि कैला देवी और केवला देव में अंतर। तो दोस्तों कैला देवी है अपने, बताता हूं, कैला देवी अपने है कहां पे है, कैला देवी है अपने करौली में। ठीक है, देवी से याद रखना ली, देवी से याद रखना ली मतलब करौली, कैला देवी मतलब करौली। और कैला देव से याद रखना भरतपुर। ठीक है, कैला देव से याद रखना भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, सरिस्का अलवर, कैला देवी करौली और केवला देव भरतपुर। ठीक है, चलिए अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है ये भी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, ए वही प्रश्न आ गया दोस्तों। देखिए कितना सरल प्रश्न दो बार आया हुआ है, वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला। तो देखिए भाई ताल छापर अपने कहां पे है, चूरू में है। ठीक है, वन विहार कहां पे है, तो वन विहार याद रखना, एक एक चीज को अपन मिलाएंगे। ठीक है, एक एक चीज को मिलाने वाले हैं, तो मिलाते हैं। देखिए एक तो अपना मिल गया कि भाई ताल छापर अपने कहां पे, चूरू में। ठीक है, और फिर रामगढ़ विषधारी अपने बूंदी में। ठीक है, बूंदी में। फिर भाई फिर लगा लीजिए आप जवाहर सागर। तो जवाहर सागर अपने कहां पे है, जवाहर सागर अपने आ जाएगा कोटा। ठीक है,
और दाल छापर अपने चूरू में, और वन विहार अपने धौलपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपना सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट होते हैं ये मिलान वाले चिन्ह, मिलान वाले प्रश्न कई बार एग्जाम पूछता है और इनको आसान भी है करना। ठीक है, मुकाबले उन सीधे प्रश्नों के। ठीक है, अगला है 8वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? मतलब कि एक ही आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? सबसे पहले आप ये बता दो, तो झाड़ोल से हुआ था। ये कहां से हुआ था? झाड़ोल से हुआ था। 9वां प्रश्न है कि बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? तो बूंदी चित्रशैली के जन्मदाता कह दीजिए या फिर आप कुछ भी कह दीजिए, वो है राव उम्मेद सिंह। कौन थे? राव उम्मेद सिंह। तो ये बूंदी से संबंधित है, आपको याद रखना है, राव उम्मेद सिंह। अगला है, केसरी सिंह बारेट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो 13 सोरठे जो वो मेवाड़ महाराणा जा रहे थे तो उस समय भेजे थे, वो डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। ठीक है, सरदार सिंह को। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भाई भाई निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछ ले तो आप बताना संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। हरिदास याद रखना, हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय के। अगला है, राजस्थान में विप्लव कहां प्रारंभ हुआ था? भाई विप्लव मतलब 1857 क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? सबको पता है, नसीराबाद छावनी से हुई थी। ठीक है, अगला है 13वां प्रश्न, उदयपुर स्थित एक लिंग मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण अपने हुआ था किस शासक के काल में? बप्पा रावल। जी हाँ, बप्पा रावल के शासन काल में हुआ था एक लिंग जी का मंदिर। ठीक है, चलिए, जो अपने शिव भगवान को समर्पित है। अगला है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो बीकानेर नरेश था, उसका नाम था राव कल्याणमल। इसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, राव कल्याणमल ने। अगला है, राजस्थानी रामायण की रचनाकार किसे माना जाता है? तो राजस्थानी रामायण के रचनाकार है अपने समय सुंदर। कौन आ जाएगा? समय सुंदर। ठीक है, समय सुंदर। नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? भाई नौगरी नामक आभूषण आपसे पूछ ले तो नौगरी याद रखना, नौगरी अपने हाथ में पहना जाता है। जी हाँ, नौगरी अपने हाथ में पहना जाता है। अगला 14 फरवरी 1948 का भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो ये अपने एकीकरण से संबंधित है। 1948 में भरतपुर राज्य का जो वो था प्रशासक था, वो अपने नियुक्त किया था किसको? एस एन सप्रू को। किसको? एस एन सप्रू को किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एस एन सप्रू। अगला है, निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? मतलब कि दक्षिण पूर्वी में कौन सी चीज सबसे ज्यादा बोई जाएगी? भाई आप सबको पता है सबसे ज्यादा चीज बोई जाएगी, यानी कि दक्षिण पूर्व में खूब पानी है, तो खूब पानी है तो चावल बोई जाएगी, गेहूं बोया जाएगा और सोयाबीन तो ज्यादातर बोई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेशों में। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषणतः प्रभावित है? तो सेम की समस्या से अपने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले प्रभावित है, क्योंकि ज्यादा पानी बढ़ने से मिट्टी है ना वो धस जाती है, दलदली हो जाती है, उसको बोलते हैं सेम समस्या। ठीक है, इसके लिए सफेदे के पेड़ लगाना होता है, तभी जाकर के वो मिट्टी रुकती है, क्योंकि सफेदे के पेड़ में वाष्पोत्सर्जन क्रिया सबसे ज्यादा होती है। अगला, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हवाई अड्डा, एक तरफ शहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मिलान कर देंगे, मिलान अपन अच्छा मतलब सुमिलित नहीं, ये अपन को बताना है। और अरे जब तो कोई टेंशन नहीं है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में, सबको पता है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, जी हाँ, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में, लेकिन सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सी वुड तथा कर्नल न्यू बाबरी की हत्या किस छावनी में की गई? भाई कर्नल न्यू बाबरी का नाम सुनते ही तो एक छावनी का याद आ ही जाता है, नसीराबाद छावनी। ठीक है, जी हाँ, नसीराबाद छावनी से ही शुरुआत हुई थी 1857 क्रांति की, और वहीं पे स्पोर्ट्सी वुड यानी मेजर स्पोर्ट्सी वुड और कर्नल न्यू बाबरी की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? राजस्थान के महान सैनिकों द्वारा। ठीक है, चलिए, अगला, निम्नलिखित संस्कृतियों में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सबको पता है, आप इसको फोड़ दोगे दोस्तों। जी हाँ, आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उनका दाह संस्कार किया गया था मांडलगढ़ में। ठीक है, मांडलगढ़ में, लेकिन उनकी छतरी कहां पे? बसवा दौसा में। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहां के निवासी थे? तो जयदयाल और मेहराब खां दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कहां के निवासी थे। तो आपको क्या लगता है ये जयदयाल और मेहराब खां कहां के निवासी हो सकते हैं? और ये थे दोस्तों, आपको मैं बता दूं अब,
अब मैं बता दूं भाई, मथुरा धौलपुर करें, मथुरा करौली धौलपुर कोटा, धौलपुर झालावाड़। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको मैं बता देता हूं, मतलब कि करौली और भरतपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करौली के तो ये थे अपने जयदाब जयदयाब, ठीक है, ठीक है, जयदयाल थे करौली के, और मेहराब खा थे अपने भरतपुर के। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई है नहीं तो आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से, ठीक है, करौली और भरतपुर करना है। ठीक है, चलिए अगला 26वां इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है कि 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसको सौंपा था? 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने का जो दायित्व है वो अपने एक ब्रिटिश अधिकारी थे मैट कॉफी, उसको सौंपा था। भाई तू इसको संभाल, ठीक है, मैट कॉफी से कहा था तू इनको संभाल। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो राजस्थान में सामेला शब्द दोस्तों अपने विवाह के समय उपयुक्त होता है। विवाह के समय किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक अपने एक लोक नायक है, उनका नाम है रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी को अपने सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, मतलब कि इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग पूजते हैं। लांगुरे नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? सबको पता है, कैला देवी माता करौली का। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़ का वास्तुकार आपसे पूछ ले तो आपको बेझिझक घबराना नहीं है और मंडन करना है। ठीक है, चलिए राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो बता दूं, मैं आपको बता दूं क्या, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कितनी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही है? अवरोही का अर्थ होता है बढ़ते हुए, अवरोही का अर्थ है बढ़ते हुए। ठीक है, तो ऊंचाई के अनुसार बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई के अनुसार सबसे ऊंची चोटी इनमें से शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर तारागढ़। शेर, जरगा, अचलगढ़ और तारागढ़। ठीक है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। तो त्रिकाल का अर्थ होता है दोस्तों, त्रिकाल का सबसे अर्थ होता है मतलब कि अनाज, जल एवं चारा। जी हाँ, अनाज, जहां पे अनाज भी ना हो, जल भी ना हो और चारा भी ना हो, तो वो त्रिकाल में आता है। ठीक है, अनाज, अनाज की समस्या, जल की समस्या और चारे की समस्या, त्रिकाल। अगला है, राजस्थान के किस प्रदेश में एल्फिसोल समूह की मृदा मिलती है? तो एल्फिसोल समूह की मृदा दोस्तों ये तो बहुत आसान है, ये अपने अपने पूर्वी राजस्थान की तरफ है और ये है अपने जयपुर, अलवर, दौसा। अगला है, मुख्य नदी और सहायक नदी कौन से सम्मिलित नहीं है? तो मुख्य नदी और सहायक नदी में कौन से सम्मिलित नहीं है, इसको बताना है। तो भाई साबरमती नदी है, साबरमती वात्रक की सहायक नदी है। मुख्य नदी साबरमती की सहायक नदी है वात्रक। माई की कमला है, बिल्कुल माई की कमला है, बिल्कुल। लूणी की अनास नहीं है, बस चंबल की परवन भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लूणी नदी की अनास नदी सहायक नदी नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रखती है? तो भाई प्राकृतिक आपदा तो भूकंप भी आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन सुनामी कभी नहीं आएगी। सुनामी कभी नहीं आ सकती भाई। ठीक है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखने वाला जिला है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। और दूसरे नंबर पर अपने अलवर। अगला है, भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एक अधिकार नहीं रखता? नहीं रखता, तो एक अधिकार नहीं रखता वो तो भाई साहब पेट्रोल में ही, पेट्रोलियम में ही होगा। पेट्रोलियम, ठीक है भाई, पेट्रोलियम तो कई जगह पाया जाता है। संगमरमर में एक अधिकार है, सीसा में है, जस्ता में है। ठीक है, अगला है, मानसी वाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाती है? तो मानसी वाकल परियोजना दोस्तों ये अपने, जहां तक संभावना है, उदयपुर। जी हाँ, राइट आंसर भी उदयपुर आ जाएगा। उदयपुर को पेयजल आपूर्ति करवाती है। अगला, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो कंवर सेन के द्वारा तो दोस्तों सबको पता है, ये बीकानेर और गंगानगर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 40 इंपोर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको यह मॉडल पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना बस इसको। ठीक है, और 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हो वो नीचे कमेंट करके बताना। और इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करना राजस्थान जी की ट्रेनिंग, उसको ज्वाइन कर लो और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ताकि आप इसको बार बार देख सको और आपका
डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो सके, और इन प्रश्नों को हमेशा देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।